तो जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि भाभी जी ने भी फ़ोटो शूट कराया है बच्चे के साथ, यानी कि रू बेबी के साथ, तो उन्होंने क्या किया है वो भी तो डिटेल में बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है। और उसके अलावा जो भी कुछ और कंटेंट था जो मैंने कहा था कि आपके साथ मॉर्निंग में शेयर करूँगी, तो बस उसको लेकर मैं हाजिर हो गई हूँ। लेकिन मैं आपको एक अपडेट देती हूँ, चालू अप्पी बार बार थंबनेल चेंज कर रही है, बार बार थंबनेल चेंज कर रही है। भाई साहब 2 घंटे हुए थे वीडियो अपलोड हुए, 2 बार थंबनेल चेंज हो गया। क्या है चालू अप्पी, व्हाट इज चाहिए क्या तुमको? तो आपने सुना कि चालू अप्पी को बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, बहुत सारे लोग प्यार कर रहे थे, क्योंकि देखो बच्चों से ज़्यादातर लोग प्यार करते हैं। कोई एक आध ही लोग होंगे भाई जो बच्चों को भी क्रिटिसाइज करते हैं, जो कि गलत बात है। बच्चों को कुछ नहीं करना चाहिए, वो मासूम होते हैं, उनको क्या ही पता कि उनके माँ बाप कितने खतरनाक हैं या क्या कंटेंट बना रहे हैं या उनको भी कंटेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए अगर कोई भी कमी है, अच्छा है, बुरा है, ऊपर है, नीचे है, कोई भी बात है, तो बच्चों को बीच में नहीं लेकर आना चाहिए, उनको बस ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ प्यार के लायक है। बाकी वो बड़े होकर भाई उनको कैसा क्या होगा वो बात की बात। खैर, तो चालू अप्पी ने किस तरीके से किया था वो सारा आपने कल रात सुन लिया होगा, और किस तरीके से जो थाली थी एक तरीके से जो सजाई हुई थी चालू अप्पी ने, जो कि हम तो यही कहेंगे कि भाई आरती का थाल होता है जो हमारे हिंदू भाई बहन होते हैं, तो उसी तरीके से उसने भी वही उसी तरीके से रेडी किया था। तो चालू अप्पी ने ये भी नहीं देखा कंटेंट बनाने के चक्कर में, या यूँ कह लो कि कंटेंट की भूख में, कि फ़ोटो खिंचवाने में इतना बिजी हो रही थी, वो ये नहीं देख रही थी कि थाली में दोनों तरफ से उसने दोनों पैर बच्चे ने लगाए हुए, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अनादर है। बाकी आपको क्या लग रहा था आप अपने POV शेयर कर सकते हैं, वो वाली वीडियो में भी और ये वाली वीडियो में भी। क्योंकि देखो मेरे लिए क्या, मैं हर धर्म की रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि अगर ऐसा कोई भी चीज़ जिसमें खाने पीने का रखा होगा तो मेरे यहाँ पे भी उस अनादर ही बोला जाएगा। लेकिन अगर कोई पूजा की थाली जैसा है, उसमें ये सब सामान रखा है जो कि मैंने बताया, जो कि हमारी जो बहनें हैं वो सब रखती, उसमें स्वीट रखती हैं, उसमें तिलक लगाने का जो भी उनका कलर रोली या जो भी कुछ होता है वो भी रखती हैं, कुछ और सामान चावल या जो भी कुछ रखते हैं वो भी रखते, राखी भी रखती हैं, फिर उसमें स्वीट भी रखते हैं, फ्लावर वगैरह भी रख, और बहुत सारी जगह पे तो मैंने शायद ये देखा है कि वो छोटी छोटी सी जो प्रतिमाएं आती हैं भगवान जी की वो भी रखते हैं, क्योंकि कुछ कुछ लोग कान्हा जी को भी बांधते हैं। तो ऐसे में अगर वही थाली आप दिखा रहे हो और उसमें आप पैर रख रहे हो, तो भाई देखो मेरे लिए वो थोड़ा अजीब था। इसलिए मैंने, आप अगर बोल सकते हो कि हाँ मैं भी शायद मैं यहाँ पर ओवरथिंक कर रही हूँ, बट फॉर मी वो मेरे लिए अनादर वाली बात थी, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया था। बाकी आपका क्या कहना है वो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते। तो आ जाते हैं भाभी जी की फोटोशूट पर। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। भाभी जी, तो भाई साहब भाभी जी ने फोटो खिंचवा रखा, यो उंगली दिखा दिखा के, कोई डेकोरेशन नहीं, कोई मतलब ये नहीं किया, कोई एफर्ट नहीं लिए, बस सोफे के पास बैठ गई है जमीन पर आलती पालती मार के। और क्या पता नहीं क्या बच्चा क्या डांस कर रहा है, क्या पोजीशन में खड़ा हुआ है, मतलब एक ढेले का भी फोटो नहीं लग रहा है बच्चे का। तो 4 फोटो चालू ने डाले और 4 फोटो मैडम ने डाले हैं। मैडम ने बस बैठ गई हैं जमीन पर, हाथ ऐसे दिखाया है, 3 मतलब अपने और बच्चे के फोटो हैं। एक फोटो जो ऑफ कोर्स उनको प्रमोशन के लिए आता है, फर्स्ट क्राई का जो बैनर होता है उसका फोटो है। उंगली दिखा रहे हैं, किसी भी तरह से मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो नया कपड़ा है। मतलब आप ये कह सकते हो कि जो फर्स्ट क्राई ने हैदर को भेजे हैं वो कपड़े ज़्यादा अच्छे हैं, तो भैया उसी में का एक साइज़ इसको भेज दिया होता। बहुत ही अजीब से कपड़े हैं। यहाँ तो मैं कंपनी को बोलूँगी कि उनको बिल्कुल अच्छे कपड़े नहीं भेजे इनको, इनमें इनकी कोई गलती नहीं है, बच्चे तो दोनों ही क्यूट हैं। दूसरे फोटो में वो इतना छोटा ऊँचा सा कुर्ता है और वो बहुत ही अजीब लग रहा है, एक फिंगर उठा के ऐसे मानो वो डांस कर रहा है। ये क्या तरीका है भाई प्रमोशन कराने का? कितने अच्छे अच्छे क्यूट पोज देकर आप आबिद से अच्छे फ़ोटो खिंचवा सकते थे, पर ना है भाई, ना 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 ना। और इतना गंदा लग रहा है ना ये पीछे का सोफ़ा इनका, ये तो ऐसा लग रहा है कि थोड़े दिन में वापस से सोफ़ा बदलने वाले हैं। जो अगला फ़ोटो है वहाँ पे इतना सा एक छोटा सा एक पॉट बस वो रख लिया है, उसमें पता नहीं क्या रखा है, फिर उसके अंदर एक कोई दिया भी जलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन बच्चा जो हमें दिखाई दे रहा है वो थोड़ा सा हैरान परेशान सा नज़र आ रहा है, जिसमें मैडम स्माइल कर रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे को ज़बरदस्ती खड़ा करके बहुत बार प्रैक्टिस करा के थका दिया हो। चालू अप्पी ने उसमें कमेंट कर रखा, बाऊ का गुड्डा, अरे चल भाग जाए यहाँ से। उनके कमेंट सेक्शन में अपना प्रमोशन कर रही है। तो चलो ये तो हो गए मैडम जो बिल्कुल आलसी मैडम है और एफर्ट बिल्कुल नहीं लेती है किसी भी तरह के। कम से कम चालू ने उस चीज़ को जस्टिफाई तो की कि जो चीज़ भेजी थी वो देखने में अच्छा तो लग रहा है, अट्रैक्ट
अट्रैक्टिव तो लग रहा है और लग रहा है कि हाँ फेस्टिव है, फेस्टिव के लिए ही बच्चे रेडी हुए हैं और इन्वायरमेंट भी वो फेस्टिव वाला बना। मैडम तो है ही ऐसी भाई साहब, लेजी कहीं। तो उसके बाद फिर उन्होंने भी वैसे सब लिखा हुआ है। तो पहला जो कमेंट हमें दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है मैडम चालू का, जो कि लिख रही है बाऊ का गुड्डा। फिर किसी ने उनको कमेंट लिखा है और उसकी आईडी को मेंशन करके कहा हेल्प मी आपसे। फिर किसी ने कमेंट लिख रखा है अपने बच्चे को भी प्यार के लो वॉर्स मदर सबा। मतलब वो ये कहना चाह रही हैं कि अपने बच्चे को भी प्यार कर लो बेकार माँ। जो यहाँ पे जो लिख रही है ना बाऊ का गुड्डा। और फिर किसी ने कमेंट लिखा मैडम के मतलब कमेंट सेक्शन में चालू को क्रिटिसाइज हो रहा है और उसी के कमेंट के नीचे 3 कमेंट मैंने बताया ना, तो वहाँ पे कमेंट में किसी ने लिखा है उनको आईडी को, चालू की आईडी को मेंशन करके, अब राखी पे गिफ्ट और पैसे लेने पहुँच जाओगी तुम सबा, देते टाइम घबराहट हो जाती है, दीपिका का गिफ्ट अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं किया अब तक, लालची औरत, बस टिपिकल ननद जैसे लूटना आता है भाभी को, देते टाइम मौत आती है तुम जैसी नंदों को। दीपिका प्लीज इसको कोई गिफ्ट और पैसे देने की जरूरत नहीं है, आइंदा आप भी फेक चेक देना सभा को, रखे फिर टिट फॉर टैट, फिर से इस मोटी को पता चलेगा बस लूटना आता है भाभी को, देते टाइम फेक चेक पक्का देती है ये मोटी सभा। और ऐसे ही और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं जो मैडम के लिए भी हैं ऑफ कोर्स। हिंदू फेस्टिवल के नाम पर पैसा कमाओ बट फेस्टिवल मत मनाओ, इस्लाम में ये सब अलाउड है, दूसरे धर्म के नाम पर पैसा कमाना क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। और उनका सवाल भी बिल्कुल सही है एक तरीके से। एक तरफ तुम भाई एक तरफ हो जाओ ना, हम ये नहीं कह रहे कि तुम जो दूसरे के त्योहार उसको डिसरिस्पेक्ट करो या उसको तवज्जो मत दो, लेकिन कम से कम अगर मना रहे हो, एक्चुअली अगर मनाने की ही बात कर रहे हो तो पूरी तरीके से मनाओ, या तो पूरी तरीके से मत मनाओ। अनादर नहीं कर रहे हो, मना नहीं रहे हो तो ऐसे भी मत। तो भाभी जी ने फोटो जो है बिल्कुल ठंडा ठंडा सा खिंचवाया हुआ है और वहाँ पे चालू पे की ट्रोलिंग चल रही है भाई साहब, बहुत सारी ब्लेसिंग भी है। लेकिन वहीं अगर मैं अपना बोलना चाहूँ तो आज भाभी जी को प्रमोशन आया है, यानी कि पैसे कमाने के लिए। अब देखो वो बात एक अलग थी कि ये मैं उसको क्या बोल रही हूँ, लेकिन यहाँ अगर सिर्फ किसी और चीज़ के लिए बोला जाएगा तो डेफिनेटली मैं कॉल आउट करूँगी। तो यहाँ पैसे कमाने की बात थी, फर्स्ट क्राई वालों ने उनको कपड़े दिए, पैसे भी दिए होंगे ऑफ कोर्स, प्रमोशन के लिए, नाम के लिए। तो पैसे कमाने के लिए भागी भागी आ गई। यहाँ मैं बात कर रही हूँ मैडम कक्कड़ की, तो भागी भागी आ गई। लेकिन वहीं जब आपको वहाँ पर अपने राष्ट्र के लिए, अपनी देशभक्ति के लिए, किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी पोस्ट करना, तो ये बंदी हिली नहीं बिस्तर से। अब हमें नहीं पता कि इसकी तबीयत खराब है नहीं है, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि अभी तो कोई वो थेरेपी भी नहीं है। क्योंकि अगर होती तो जनाब का कंटेंट आ जाता, ऑफ कोर्स आएगा, उनका आज ही आ जाएगा, शाम तक ही आ जाएगा। क्योंकि उन्होंने क्या करा है, मैडम ने क्या करा है, मैडम ने एक्चुअली कुछ पहना है नहीं पहना है, बच्चे को फ्लैग पकड़ाया है कि नहीं पकड़ाया है। हाँ, हमें चालू अपने ब्लॉग में नीचे जाते हुए दिखाई दी, क्योंकि मेरी एक वाईटी फैमिली मेंबर है, उन्होंने मुझे एक बहुत छोटी सी क्लिपिंग अपनी सेंड की कि देखो हमारी सोसाइटी में किस तरीके से हो रहा है। और कोई भी सोसाइटी हो तो वहाँ पर इस तरह का आयोजन किया जाता और सारे सोसाइटी वाले वहाँ पर इकट्ठे होते और होना भी चाहिए। फिर ये मैटर नहीं करता कि हिंदू है या मुस्लिम है, क्योंकि सबसे पहले हम सारे के सारे हिंदुस्तानी। तो ये लोग कभी हमें ऐसे जाते हुए नजर नहीं आए भाई साहब, कभी नहीं, नेवर एवर। और अपने घर में भैया कर लेते हैं, कभी चांद देखना होता है तो छत पर चले जाते हैं, कभी कुछ करना होता है तो नीचे फोटो शूट करने के लिए तो आ सकते, और ये कबाड़े में भी जा सकती है मैडम उसी सोसाइटी के। लेकिन अगर ऐसी जगह कुछ दिखाई जाती है तो तब हमने नहीं देखा। 6 साल में मैंने सिंगल टाइम इनको नहीं देख के ये वहाँ पे नीचे कभी गए शामिल हुए हों। हाँ, रोजा इफ्तार में जरूर दिखाई दे जाते, क्योंकि वो इनकी मजबूरी है, कंटेंट बनाना होता है ना भाई। और वहीं अगर बात की जाए इस चीज के लिए कि मैडम ने कोई सिंगल एफर्ट नहीं लिए, अब देखने वाली बात यह है कि जब जनाब का व्लॉग आ जाएगा तो पता चल जाएगा कि भाई तबीयत खराब थी, क्या कुछ नहीं करा, हो सकता है बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, तो उसका भी मैंने आपको बताया था उपाय कि भाई तुम मत करो, पर एटलीस्ट एक कोई भी कैप्शन डाउनलोड ही कर लेते या लिख लेते। अपने मन की फीलिंग को लिखकर भी आप स्टोरी भी लगा सकते हो, या कोई भी ऐसा पुराना फोटो था। अच्छा, पुराने फोटो से याद आया, अभी रिसेंट ही मैडम को वो चिकनकारी वाला स्टोरी आपने देखी होगी, या शायद उन्होंने रील बनाई है, या शायद हाँ स्टोरी थी शायद। चिकनकारी का पूरा कुर्ता और प्लाजो दोनों का सेट था, आपने देखा होगा ना। ये खड़ी हुई थी वहाँ पे करती, और मैंने आपसे याद होगा तो मैंने पॉडकास्ट में भी बोला था कि इनको तो खुद का कलेक्शन है, फिर भी इनको बाहर से मतलब ये आते हैं क्योंकि पैसे जो मिलते हैं। तो उसको पहनकर इन्होंने जो फोटो खिंचवा रखा था वो पूरा ऑफ वाइट था।
तो भाई साहब किसी ने एआई के थ्रू उसको तिरंगे में कन्वर्ट करा दी और उससे फोटो बनाकर इनके फैन पेजेस हैं वो अपने फैन पेज मतलब जो उनका इंस्टाग्राम पेज है उस पर अपलोड कर रहे हैं। पर इनके इतने एफर्ट नहीं हुए कि कम से कम और कुछ नहीं तो भैया एआई से ही बनवा लिया होता। वैसे भी तुम तो एक्सपर्ट हो एआई से फोटो बनवाने, लेकिन ये लेडी ने एक सिंगल एफर्ट भी नहीं लिया था भाई साहब 15 अगस्त। और आज जब इसको प्रमोशन करना हुआ तो फटाफट बिल से बाहर निकल कर आ गए। देखो सबकी अपनी रिस्पेक्ट है कि आप अपने देश के लिए कितना कर रहे हो, आप अपने देश से कितना प्यार कर, लेकिन इन लोगों की जो कुछ हरकतें हैं ना उसकी वजह से कुछ लोग इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं इस चीज़ की, क्योंकि ये लोग उसको मौका देते हैं। जब जब कभी भी ऐसा मौका आता है ना तब जनाब के वो डायलॉग याद किए जाते हैं और वो अचानक से सर्कुलेट हो जाते हैं 26 जनवरी के आसपास और 15 अगस्त के आसपास। देखना आप ऐसा यूट्यूब का या इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ऐसे काम करता है कि आपको वो मिल जाता है जहाँ पर जनाब ने वो बोला जहाँ हाथ डालते हैं वहाँ फाड़ डालते हैं, याद आया। और उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट कर दिया था जो जिंदगी का शायद सबसे ऐसा काम कि शायद ही कोई मिटेगा जब तक सोशल मीडिया पे ये है, पापी पेट का सवाल है। तो क्या ये पापी पेट का सवाल वाली लाइन कभी इनका पीछा छोड़ेगी? लगता तो नहीं है। तो भर भर के बहुत सारे लोग जो है वो प्यार कर रहे हैं क्योंकि वो भाई करते हैं बच्चों को, और खास तौर से रू बेबी के लिए तो क्योंकि जनाब को समझ में आ गया है कि जनाब क्या करते हैं। वो पूरा का पूरा कंटेंट डिपे बीमार डिपी को दिखा देंगे, बच्चे से कंटेंट बनवा लेंगे, कहीं यहाँ बैठ गए और कुछ नहीं मिल रहा और लोग उससे भी बोर हो गए हैं बीमारी दिखा दिखा के, बच्चे को दिखा दिखा के। अब तीसरा उन्होंने पकड़ लिया किचन में जाएंगे और कुछ भी बना लेंगे रेसिपी। हमें कैसा लगा? चालू कैसा लगा? खैर चालू तो खाती ना, चालू तो खिलाते भी नहीं है ये। ओवरऑल जो भाभी जी ने दिखाया बहुत ही ठंडा था, बिल्कुल एफर्टलेस था। जब तुम बैठ ही गई हो इतना मेकअप करके, दिख रहा है ओवरऑल कि आपने मेकअप भी कर रखा है, हेयर ब्लो ड्रायर भी कर रखे हैं, और ये पता नहीं अपना ही पच का कलेक्शन शायद पहन रखा हो, कुछ ढंग का सूट पहन लेती ग्रेस वाला। मतलब जो उन्होंने भेजा है बच्चे को वो भी कोई ढंग का नहीं, बहुत ही ठंडा सा फेडेड सा अजीब सा कलर है। और ऊंचा कुर्ता, बहुत ही ज़्यादा ऊंचा कुर्ता, पजामी है उसके नीचे अलीगढ़ कट पजामा है, पता नहीं कैसा पजामा है जो बहुत ही मतलब मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। ऊपर से मैडम ने फोटो शूट भी अजीब ही किया, लेकिन इतना नहीं हो पाया था कि भाई 15 अगस्त के लिए कुछ भी छोटा सा भी एक एफर्ट ले लेते, एक स्टोरी शेयर कर देते, एक फोटो शेयर कर देते, एक चैट जीपीटी से फोटो बनवा कर ही शेयर कर देते। और किसी ने तो फर्स्ट क्राई को मेंशन करते हुए भाई साहब उन्होंने कमेंट लिखा और वो बहुत ही जस्टिफाई है भाई साहब वो कमेंट। एक्चुअली वो क्राई से ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या मतलब है इस फोटो का, ये कहीं से भी रेलेवेंट है क्या रक्षाबंधन से? तो फिर क्या ही फायदा है ऐसी एडवर्टाइज करने से। और जो वो एक रैंडम फोटो लग रहा है, और बिल्कुल सही बात, क्योंकि ना बच्चे के हाथ में कुछ है ना पीछे कुछ, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो भाई एक फेस्टिव है। ऐसा लग रहा है नॉर्मली मैडम ने अपना कपड़े पहन लिए, बच्चे को पहना दिए, चलो यो करके उंगली दिखाते हुए। अगले फोटो में भी बस वो अपना महंगा वाला सोफा दिखा दिया है, नीचे कारपेट दिखा दिया और बच्चा अजीब सी पोजीशन में खड़ा हुआ है। उसमें भी मैडम का ये नहीं, बच्चे की कोई गलती नहीं है उसमें। बच्चे को तो एक्चुअली वो खिलाने बहलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो डांस कर रहा होगा, उस टाइम का ये फोटो क्लिक करा गया, क्योंकि एक हाथ से उसने दूसरे हाथ की फिंगर उठाई हुई है, लाइक भांगड़ा करते हुए जैसे डांस करते हुए उठाते हैं ना वैसे, और दूसरे हाथ से भी उसने फिंगर उठाई हुई है और वो मुस्कुरा रहा है। और जिस पोजीशन में वो खड़ा है वो दिख रहा है कि वो शायद डांस कर रहा था। लेकिन किसी भी एंगल से ये नहीं लग रहा कि ये कोई ऐसा फोटो, ऐसे लग रहा है जैसे रैंडम फोटो है, ये कोई ऐसा नहीं लग रहा है ये फेस्टिव का है या रक्षाबंधन का फोटो। और तीसरे फोटो में भी वही सेम है, मैंने कहा ना एक छोटा सा बाउल है और उसमें एक दीपक सा दिखाई दे रहा, फूल है उसमें, या क्या है वो भी नहीं दिख रहा है। और वो बच्चा हैरान परेशान सा है मम्मी के पास, मम्मी मुस्कुरा रही है, बस भाई तुम तो मुस्कुरा लोगी, तुम्हें तो फोटो शूट करने की आदत। तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि किसी भी एंगल से ये नहीं लग रहा है कि ये रक्षाबंधन को बिलोंग कर रहा है फोटो। ये थी भाभी जी की बहुत ही ठंडी ठंडी सी स्टोरी। और भाई साहब मजेदार आ जाएंगे गर्मा गर्म आपको कमेंट्स देखते हैं। अब कमेंट्स में क्या है कि मैंने जैसे चालू अपी का व्लॉग खोला तो मुझे कमेंट नजर आ रहे थे और मैं हंस के लौटपट हो रही। सबसे पहले मैं कमेंट आपको पढ़कर बताना चाहूंगी। किसी ने लिखा है इस्लामिक बाय शाजिया करके हैं वो, और वो जो कमेंट लिख रही हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से लिख रही हैं। उसमें जब मैं देख रही हूँ तो वो 3 घंटे पहले का कमेंट है और 23 उसमें लाइक थे जब तक। और वो लिख रहे हैं रिजा रिहान एंड बेटी खाला प्लीज स्टार्ट योर ओन यूट्यूब चैनल टू, इट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर किड्स टू ग्रो एंड जीना डिले करोगे जितना, एक्चुअली वो जितना लिखना चाहते होंगे लेकिन जीना लिखा है, जितना डिले करोगे उतना टाइम लगेगा टू गेट सब्सक्राइबर। सबादी आप प्लीज़ उनको बोलो।
हालांकि देखो वो कोई बैड कमेंट नहीं है, लेकिन चालू ओपी को पसंद नहीं आएगा भाई, कोई ऐसी सीख देगा मेरे नौकरों को भड़काएगा बहकाएगा तो। लेकिन एक्चुअली लोग चाहते हैं कि भाई ये इस जो गुलामी है ना इससे बाहर निकले, अपना कुछ बनाए कंटेंट। चालू पे बड़ी चालाक है भाई साहब, बहुत ही ज्यादा। मैंने कहा ना 2 वो थंबनेल बदल चुकी है। पहले थंबनेल पे उसने पता नहीं क्या था, वो भी देखूंगी, मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। और दूसरे थंबनेल में इतना बड़ा अपने आप को वो माला सी पहनते हुए दिखा दिया, दुल्हन बनते हुए, जो कि एक ढेले की नहीं लग रही, अपने आप को सफेद भूत बना लेती है, पता नहीं क्या ही लगती। और दूसरा बड़ा फोटो उसने क्या बनाया जिसमें पिज्जा, नान और उसकी अम्मी इनके किचन में खड़े हुए, तो हैप्पी फैमिली दिखाने की कोशिश कर रही है चालू। क्लिक थ्रू रेट लेने की कोशिश कर रही है चालू कि जिससे कि लोग देखें कि ओह माँ बेटी और बेटा आज क्या बना रहे हैं इनकी किचन में, क्या बॉन्डिंग है उन। तो ये दिखाने की कोशिश करते कितना अच्छा बॉन्ड है, देखो क्या कर रहे हैं, और है कुछ नहीं। हालांकि असलियत दिखे इस वाले व्लॉग से, मैं जब रिव्यू करूंगी तो आपको मजा आएगा। इस वाले व्लॉग से इतनी पोल खुली है भाई साहब इस चालू के व्लॉग की, ये अंदर से कैसे लोग हैं, बहुत पोले खुली। खैर जब बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी, और किसके साथ शेयर करूंगी, पड़ोसियों के साथ। तो दूसरा कमेंट मुझे दिखाई दे रहा है खालिद शेख करके। अक्सर मैंने इनके कमेंट्स देखे हैं मेरे चैनल पर भी, और ये बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। काफी टाइम से मिसिंग है, पता नहीं कहाँ पर हैं, शायद कहीं बिजी हों। तो उनका कमेंट मुझे दिखाई दिया, और वो लिखते हैं कि सनी मजाक मजाक में सभा को अच्छा सुना देता है, सही बोल देता है, और कई सारी हंसने की इमोजी है। सनी को देसी खाना बहुत पसंद है, मगर सभा को कुछ आता ही नहीं है बनाते हुए। सही बात है, वो 3 बार हंसने की इमोजी भी है और 3 रिप्लाई भी है उसमें। अब देखने वाली बात यह है कि जो रिप्लाई हैं वो उनको सपोर्ट करने वाले, 3 नहीं एक्चुअली, अब तो उसमें कई रिप्लाई हो गए हैं। तो कोई कह रहा ओहो ऐसे मत करो, वो तो बस जस्ट ऐसे ही बोल रहा था, ग्रो अप एंड स्टॉप टेकिंग एवरीथिंग सीरियसली। समझ जाओ भाई साहब, पक्के वाले हैं 50-50 रुपए में कमेंट करने वाले। तो किसी ने बहुत सही कमेंट किया, उन्होंने लिखा है ही गॉट मैरिड फॉर फेम एंड मनी। अब वो उसको इंसल्ट करे या कुछ भी बोलो, दोनों एक जैसे ही हैं। दिस इज वाई इज सेड गुड मैन फॉर गुड वुमेन, बैड मैन फॉर बैड वुमेन, लाइव एग्जाम्पल सी है। बिल्कुल सही बात, क्योंकि फनी ने शादी किस लिए करी है, फेम के लिए और पैसे के लिए, और वही सारी चीज़ें मिल गई। तो वहीं पर एक और यूज़र है, इनके भी अक्सर मैंने यहाँ पर कमेंट्स देखे हैं, और वो इसी तरीके के कमेंट करते हैं। और वो लिखा है, उन्होंने लिखा है कि रिजा डिडंट गो कॉलेज, नो रेंज दिस टाइम, एक्सक्यूज इज पाकिस्तानी डे। हैं हो समझ जाओ, यानी कि 14 तारीख की रिकॉर्डिंग थी, उसके लिए वो बोल रहे हैं। और भाई साहब उसमें 45 जो है कमेंट में लाइक किए हुए, क्योंकि इतने लोग उससे अग्री कर रहे हैं। तो वही भाई साहब कोई वहां से आ भी गए होंगे क्योंकि वही थे जो अभी ऊपर कुछ बोल रहे थे। तो फिर उन्होंने भी कहा कि अच्छा भाई साहब, पाकिस्तानी का नाम लिए बगैर तुम्हारी रोटी हजम नहीं होती है आप लोगों की, पाकिस्तान पी के लव। ओह माय गॉड, फिर वहां पे भाई साहब वॉर छिड़ पड़ी, और मैं उसमें पढ़ूंगी। और एक यूजर लिखते हैं, रिजा इज अ सच अ इरिटेटिंग कैरेक्टर, व्हाई द हेल यू डोंट इम्प्रूव हर, व्हाट्स इन यू। और एक सैड होने की इमोजी भी है। 30 रिप्लाई हैं उसमें, मतलब सॉरी 30 उसमें लाइक हैं, और उसमें एक रिप्लाई भी है। तो किसी ने लिखा है, रिजा यू आर रियली अनोइंग, तुम अपने आप को ठीक करो, बहुत ही ज्यादा तुम रेहान को इरिटेट करती हो, अपने आप को बदलो। ये बात बिल्कुल सही है, मैंने देखा था वो बहुत ही इरिटेटिंग है, कभी कभी तो बहुत ही ज़्यादा ऐसी हो जाती है। लेकिन उसमें मैं आपको सही बताऊं तो इससे पहले भी अगर आपने मुझे सुना हो, ये सब चीज़ चालू अपी करती है। और जिन्होंने कॉलैब पॉडकास्ट नहीं सुना है तो वो प्लीज़ मेरा कॉलैब पॉडकास्ट सुनिए, उसमें बड़ी ही डिटेल में मैंने चालू अपी ऐसा क्यों करती हैं वो मैंने बड़ी डिटेल में आपके साथ शेयर किया है। तो वही एक और यूज़र है, उन्होंने लिखा है, रिजा यू शुड यू चेंज योर नेचर कॉज योर वे ऑफ स्पीकिंग इज़ वेरी बॉसी एंड सार्कास्टिक एट टाइम। रिहान छोटा भाई है, सो बी लिटिल हम्बल व्हेन यू स्पीक टू एनीवन। 46 लोगों ने लाइक किया है उसको, क्यों? क्योंकि लोग उससे अग्री कर रहे हैं, और किसी ने उसको उनकी स्पेलिंग को करेक्ट किया है। और ये जो स्पेलिंग करेक्ट की है ना भाई साहब, ये वही है जो 20-20 रुपए में सबको सुना दी। तो एक यूज़र ने लिखा है, नेक्स्ट व्लॉग में रेहान कुछ और ट्राई करना, लेकिन रिजा का इरिटेशन नहीं चाहिए,
बहुत चिक 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 करती है, सबा से हेल्प लेना वो ठीक बताती है। रिजा तो अभी भी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा कि हर बात पर लड़कर जवाब नहीं देते। अभी रिजा की बोलने की भी कोई कोचिंग लेनी चाहिए। देखो मैंने क्या कहा है, जब भी चालू को उसको खराब दिखाना है तो ये सारी हरकतें दिखाएंगी, जबकि चाहती तो ये एडिटिंग में रोक सकती है, वीडियो को रोक कर उनको समझा सकती है कि ये सारी चीज़ें मत दिखाओ, ये बहुत गंदा दिखेगा, लोग इस पर बातें बनाएंगे, लोग हमारे घर के बारे में ये सब बोलेंगे। लेकिन एक्चुअली चालू अपी यही चाहती। और वहीं पर किसी ने लिखा, जो चालू अपी का बिल्कुल पहला सीन था ना, जहाँ पे वो ट्रे में सजाकर ज्वेलरी लेकर जा रही है, एक्चुअली जिसको चालू अपी क्या कह रही है, क्रिएटिविटी, तो उसी पर किसी ने लिखा है, मैडम पिज़्ज़ा गेव यू योर ज्वेलरी इन अ ट्रे, इट्स नॉट कॉल्ड क्रिएटिविटी बट प्रेजेंटेशन। यस, सही बात है, उसको प्रेजेंटेशन कह सकते हैं कि वो चीज़ों को कैसे दिखाकर अच्छे से प्रेजेंट कर दे। क्रिएटिविटी तो उसमें कुछ भी नहीं। तो वही वो आगे लिखते हैं, क्रिएटिविटी मीन्स शी क्रिएटेड ज्वेलरी और मेड दोज ज्वेलरी, यानी कि वो ज्वेलरी उन्होंने बनाई हो या क्रिएट करी। और एक यूजर ने बोला, मुझे तो हार से ब्लैक मैजिक जैसी वाइब आ रही। हम नहीं इसको बात को बोलना चाहेंगे, बट यस वो इसी तरह की कोई चीज ऐसी लग रही है पहनी हुई जिनको नहीं पता। और ये बात फिर मुझे ओमी का कमेंट मिल गया और वो लिखती हैं कि रिजा को शेफ बनना है, पर इतना नहीं पता है कि भटूरे में शुगर पड़ती है, मैदे के टेस्ट को बैलेंस करने के लिए शुगर पड़ती। एक्चुअली क्या है ना, ये सिर्फ ढोंग करती हैं दोनों बहन, इनको पता कुछ नहीं। और वहीं एक यूजर लिखते हैं, फनी स्पीडिंग टैक्ट इन द नेम ऑफ कॉमेडी। सही बात है, कॉमेडी करने के चक्कर में सब कुछ उगल देता। ये कॉमेंट में ऐसे पढ़ूंगी इसी स्टाइल में, अल्लाह मेरी तौबा सबा, क्या बेवकूफ लग रही हो ज्वेलरी पहनकर। पिज़्ज़ा तो है ही पागल, उसको पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, ये सब फालतू कामों में दिमाग लगाती। माय गॉड। और एक यूजर ने तो उसको बिल्कुल हुक्म ही दे दिया है। और वो क्या लिख रहे हैं, चलिए मैं बताती हूँ। वो लिखते हैं, ये सब रहने दो, तुम बस पिज़्ज़ा के पीछा छोड़ दो, उसे कॉलेज जाने दो, जिम ले जाओ, वो जिम ले जाके दो, वही काफ़ी है। रिजा कार सीखने जाने वाली थी, क्या हुआ उसका? लगता है भाई साहब इनको याद आ गया। और एक यूजर ने लिखा है, बहन एक एडवाइस दूं डैश, उसके बाद लिखा, तुम मेकअप मत किया करो, हंसी निकल जाती है मेरी। तो एक यूजर ने लिखा है कि रिजा सोचती है कि वो सिर्फ एक अकेली जो है ना स्मार्ट है कुकिंग में, ही इज डूइंग बेटर देन हर गुड रेहान। देखो वो अच्छा कर लेता है लड़का, उसने पहले भी किया होगा। और कितना चिड़चिड़, सही कह रहे थे, चिड़चिड़ नहीं, उसने वो कहते हैं ना किट 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 करती है, बहुत इरिटेटिंग थी भाई। इरिटेटिंग वाले वर्ड इतनी बार यूज हुआ है, और किसके साथ? पिज़्ज़ा के साथ, क्योंकि पिज़्ज़ा ही इरिटेटिंग थी भाई उस टाइम पर पूरा। रिजा इज सो इरिटेटिंग बट रेहान इज सो डिसेंट, सबा हैज स्पॉइल्ड दिस। एक्चुअली मैं बताऊं क्या लग रहा था मुझे ये लग रहा था कि ये सोच रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि रेहान अच्छे से कुछ बना ले और चालू अपी इसके फेवर में हो, इसको ज़्यादा पसंद करें और मुझे कम करें। ये थी बस उसकी लगन। ये नहीं सोच रही थी कि मेरा ही सगा भाई है, छोटा भाई, तो मैं उसको इरिटेट ना करूँ, थोड़ा बड़प्पन दिखा। और वहीं पर मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने लिखा, एक पेसिफायर पिज़्ज़ा को भी दे दो, कितना बोलती है बीच बीच में। हाँ, उससे उसकी बोलती बंद हो जाएगी। और पता है और मुझे क्या देखने को मिला, हालांकि मैं रिव्यू करती तो मैं तभी आपके साथ शेयर करती, लेकिन मैंने सोचा चलो शेयर कर देते हैं। जो पिज़्ज़ा ने वो बनाया है, अब क्योंकि ये बात चली है ना कि अपने आप को बहुत बड़ा शेफ समझती है, बहुत बड़ा अपने आप स्मार्ट समझती है कुकिंग में, तो इसने आपने देखा फट 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 ऐसे एकदम रेडी हुई। जो इसने रील बनाई है, ऑफकोर्स 15 अगस्त के ओकेशन पर जो उसने रील बनाई है, तो तैयार हो रही है, क्लिप उल्टा लगा रही है। अच्छा भाई चलो पहले मैं ये क्लियर कर देती हूँ क्लिप एक्चुअली जिसने भी बनाई है ना, उसने गलत जगह से लगाई है, क्योंकि क्लिप को वो एक तरफ से खुला हुआ होता है, आपको उनको प्रेस करना होता है, फिर उनको आपको अपने बालों में लगाना होता है। अब उल्टा लगाओ, इतने दिमाग ये लगाएंगे नहीं, और उल्टा लगेगा भी नहीं, क्योंकि आप उनको ऐसे ही लगाते हो। तो जिसने भी वो बनाए हैं ना, उसने जो कलर लगाए हैं केसरिया कलर, उन्होंने वो नीचे लगा दिया है, और वो चिमटी को उसी तरीके से लगाएंगे, क्योंकि चालू भी लगा रही थी तो वो भी उल्टी लगा रही थी, और जब पिज़्ज़ा ने लगाए थे शीशे में देखकर वो भी उल्टी लगा रही थी। तो क्लिप लगा के रेडी होकर अच्छे से हाथ में ये सब कुछ पहनकर आई है बनाने के लिए। एक्चुअली बना उसने पहले लिए थे, रेडी वो बाद में हुई। तो जब वो बना रही थी तो चालू पे इतनी चालाक है और इतनी शातिर है, या यूं कह लो कि इतनी कनिंग औरत, कि उसने बिहाइंड द सीन जाकर दिखा दिया, और उसी मोमेंट पे वो कैमरा लेकर वहां पर पहुंची है, जिस मोमेंट पर वो जो सेवैयां टाइप की जो होती है ना, कुनाफा
कुनाफा सेवइयाँ, वो जिस टाइम पे उसको रोस्ट करी थी, और किस में रोस्ट करी थी, स्टील के बर्तन में। अब उसमें रोस्ट करी थी, उसको टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, या फिर आप नॉन स्टिक लो अच्छी बढ़िया कोटिंग वाला, या फिर जो हनी कॉम वाले आते हैं ना वो लो, जिससे कि उस पर नहीं चिपकता नहीं। लेकिन अगर आप स्टेनलेस स्टील का लेंगे और आप अपना फ्लेम को मेंटेन नहीं करेंगे तो भाई साहब वो यही हाल होगा, जो जलेगा। अब ये जला हुआ था, ये जल गया, और वो जब चला रही थी, चिपक रहा था, उसने छुटाने के चक्कर में उसको जैसे चलाया ना, वो इतना सारा निकल कर कुक टॉप पे बिखर गए। ये सारी चीजें चालू ने जानबूझकर दिखाई। ये बहुत ही कनिंग है भाई, बहुत ही। और फिर वापस से भाई साहब इसने अपनी सास को शेड किया कि बेटी खा लाओ, तेरी अम्मा जो है, तेरी अम्मी जो है वो तो 7-8 भटूरे खा लेंगी। 7-8 भटूरे खा लेंगी, मतलब कहना क्या चाहते हो। खैर, अब मैं सारे पॉइंट यहीं पर बता दूंगी तो रिव्यू में क्या बताऊंगी। चलिए इसी को अभी यहाँ पर एंड करते हैं, और वेट कीजिएगा मेरे रिव्यू का, जो कि ऑफ कोर्स आपको रिव्यू चैनल पर मिलेगा। यहाँ तक की वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो, नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।